तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHA एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी NCERT बुक की क्लास 10th के 3 चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम क्लास नंबर 19 में पहुंच गए हैं। आज हमारी जो विलोपन विधि चल रही है, विलोपन विधि में हम थ्योरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन में एक समस्या दी रहती है, उन समस्याओं को आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना होता है, फिर उन समीकरणों युग्मों को विलोपन विधि से हल करना पड़ता है। जैसे इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न वाला क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न है, भिन्न आप जानते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक, अब प्रश्न वाला ये कह रहा है कि एक भिन्न है, अगर भिन्न में आप एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो यह 1 हो जाती है। और फिर यदि हर में एक जोड़ दें तथा तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। पहली बात तो हमें भिन्न नहीं पता है, पहली बात तो हमें भिन्न नहीं पता है, तो भिन्न को हम क्या करेंगे, मानते हैं कि भिन्न का जो अंश है x है एवं हर को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, इसको सॉल्व कर रहे हैं, माना अंश x है, क्या अंश को हम x मान लेते हैं तथा हर y है, हर क्या है, y है। माना किसी भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। अंश को हमने x माना है, हर को y, हमको x बटे y निकालना है, भिन्न निकालना है ना। तो भिन्न मीन्स क्या हुआ, x बटे y। भिन्न क्या है, अंश और हर, अंश यानी x, हर यानी y। तो हमको x बटे y निकालना है, यानी x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक, प्रश्न में देखिए क्या बोला है, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न बोल रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दें तो 1 में बदल जाती है। चूंकि यदि अंश में, कहाँ, अंश में एक जोड़ दें, क्या हो, एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, हर में क्या करें, एक घटा दें, तो भिन्न क्या बदल जाती है, भिन्न क्या हो जाती है मेरे भाई, 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 हो जाती है। ठीक, अभी जो प्रश्न कह रहा है, ये हमने पहला प्रश्नानुसार में पहली शर्त उठाई है। 2 शर्तें दी गए हैं, कितने शर्त दिए हैं, एक शर्त ये है, दूसरी शर्त है। पहली शर्त को हमने क्या उठाया है, यदि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो 1 बदल जाती है। तो चलिए बताइए, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न क्या है आपका, x बटे y है, क्या है भिन्न, x बटे y है। आपका भिन्न कितना है, x बटे y। प्रश्न वाला क्या बोलता है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, एक जोड़ दीजिए, हर में एक घटा दें, हर में एक क्या कर दें, घटा दें, तो भिन्न किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 में कन्वर्ट हो जाती है। भिन्न किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 में। तो चलिए इसको बनाइए, तो देखिए एक क्या छिपा है ना, x से कम x, क्रॉस मल्टीपल करिए, इसका इससे, इसका इससे, x से कम x, 1 1 कम 1, y 1 कम y, अब माइनस 1 1 कम -1। ठीक, y को इधर खींचिए, x प्लस y इधर आया तो प्लस y इधर आया, कितना हुआ, -y। ये वाला प्लस y इधर आया, कितना हुआ, -y। -1 प्लस 1 उधर गया तो -1, तो कितना हो गया, x माइनस y बराबर -1 -2 हो गया। समीकरण फर्स्ट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पहला समीकरण मिल गया, यानी एक समस्या से हमने एक समीकरण बना लिया। अब हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। दूसरी समय क्या बोलता है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। पुनः शर्त वाला क्या बोला है, पुनः बोला है यदि हर में, कहाँ, यदि हर में, कहाँ है, हाँ, यदि हर में एक जोड़ दें, क्या बोला है प्रश्न वाला, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो जैसा प्रश्न बोला उस तरह से कर दीजिए, यहाँ पे चूंकि लिख दीजिए, यहाँ पे इसलिए। तो यहाँ देखिए x बटे y आपका भिन्न है, x बटे y आपका क्या है, भिन्न है। ठीक, अब प्रश्न क्या बोला है, हर में एक जोड़ दे, हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना। तो देखिए हर में हमने एक जोड़ दिया,
हर में एक जोड़ दे तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1/2 में। चलिए तेरी गुणा मारिए, 2x एक कम 2x, ठीक, बाई एक कम बाई, और प्लस एक एक कम 1, ठीक। अब ये 2x उतर आया, ये माइनस प्लस वाई इधर है तो माइनस वाई, बराबर उधर सबसे लगे तो 1 बचा, समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 आप 2 का मिल गया। प्रश्न वाला कहा कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। देखिए x/y अब कभी न है, हर में एक जोड़ने के लिए बोला था, हमने एक जोड़ दिया, जैसे ही हर में एक जोड़ दिया तो 1/2 हो जाती है। कितना हो जाती है, 1/2। अब आपको क्रॉस मल्टीपल करना है, इसका इससे, इसका इससे, नीचे का नीचे, नीचे का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, क्रॉस मल्टीपल है। 2x एक कम 2x, बाई एक कम बाई, एक एक कम 1, तो 2x प्लस बाई इधर आया माइनस बाई, तो 2x माइनस बाई बराबर 1, समीकरण 2। अब देखिए आपको 2 समीकरण मिल गया है। अब आप इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या बोलती है कि समीकरण को एक जैसे बना के एक पद को विलुप्त करिए। 2 समीकरण होते हैं, किसी एक समीकरण को कन्वर्ट करके कर देना है। तो देखिए क्या है प्रश्न, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से 1 2 को उठा लीजिए। हम 1 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि हमको भिन्न निकालना। भिन्न क्या है, x/y। तो समीकरण 1 कहा है x माइनस वाई बराबर -2। क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक। समीकरण 2 का है मेरे भाई 2x माइनस वाई कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। अब आप इसको देखिए, दोनों एक जैसे हैं ना, बाई बाई तो 2 बाई हो जाएंगे। अगर आप किसी का चिन्ह बदल दें तो क्या हो जाएगा, आपको सबको चिन्ह बदलना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। जैसे ही घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस छिपा है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस, अब प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। अब देखिए 2x, यहाँ पर 2x क्या है, 1x है, यहाँ 2x का जब 2x में 1 बचा, कितना x बचा, 1x। और धन बाई ऋण बाई क्या हो गए, कट गए। धन बाई ऋण बाई क्या हो गए, कट गए। -1 -1, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, तो -1 -3 हुआ। अब माइनस माइनस क्या हो गए, कट गए। तो x का मान कितना है, 3। x का मान कितना है, 3। क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए समीकरण 1 एवं 2 से 1 2 को हमने उठा लिया, चिन्ह बदल दिया, नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। अब प्रत्येक संख्या का चिन्ह बदलना पड़ेगा। और जैसे ही चिन्ह बदलेंगे तो सबका, इसका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो बाई प्लस माइनस बाई प्लस बाई कट गया, तो बाई में बाई गया 0, नया वाला चिन्ह देखना है। अब ये 2x कर्जा है तो 2x में 1x प्लस है, ये वाला क्या है, प्लस। 2 में गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब -2 माइनस से कितना हुआ, -3। अब माइनस माइनस कैंसिलेट होगा तो x का मान कितना है, 3। अब आपको बाई निकालना है तो कहीं भी रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में बाई निकालेगा तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो बाई निकल आएगा, x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है मेरे भाई, समीकरण 1 कहाँ है, ये है x माइनस बाई बराबर -2, ठीक। x का मान कितना है, 3, अभी अभी निकाले हैं। x का मान कितना है, 3, माइनस वाई बराबर -2, ठीक। माइनस वाई बराबर -2, ये +3 उधर गया, कितना हुआ, -3। कितना हुआ, -3। माइनस वाई बराबर -2 -3 दोनों कर जाए तो -3 2 5। अब माइनस माइनस क्या हो गया, आउट हो गया। तो वाई बराबर कितना आया, 5। अतः x बराबर 3, वाई बराबर 5। x बराबर 3, वाई बराबर 5, ये आपका हल निकाला है। अब आपको भिन्न निकालना है, क्या निकालना है, भिन्न। यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर, आपने क्या माना है, x y। भिन्न क्या है, अंश बटे हर, अंश x है, हर y। तो चलिए रखिए, x का मान कितना है मेरे भाई, 3। x का मान कितना है, 3। x का मान 3 है, बटे y का मान कितना है, 5। तो आपका भिन्न क्या है, 3/5। आपका भिन्न क्या है, 3/5। तो प्रश्न क्या बोला है, यदि अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो 1 में बदल जाता है, यानी वह भिन्न निकाले। तो भिन्न क्या है, 3/5 है। भिन्न क्या है, 3/5। तो वही देखिए, अगर भिन्न में हर में 1 जोड़ दें तो 1 में बदल जाएगी, चाहे चेक करके देख लीजिए, उत्तर की जाँच हो जाएगी। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हुआ। प्रश्न वाला ये बोला कि कोई भिन्न है, भिन्न में एक शर्त लगा दिया, 2 बार शर्त लगाया। एक बार शर्त क्या लगा कि 1 जोड़ दे, 1 घटा, 1 जोड़ दे, 1 घटा दे, किस में बदल जाती है, 1 बदल जाती है, सॉरी जोड़ने पर बोला था। दूसरे में क्या बोला कि अंश में कोई छेड़खानी न करिए, हर में 1 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बोला, यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी अंश में नहीं छूना है, देखिए अंश में हमने नहीं टच किया, तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक। देखिए
फिर से समझिए प्रश्न। प्रश्न क्या बोला है, कोई भिन्न है। क्या है, कोई भिन्न है। तो भिन्न हमको पता नहीं है, तो माना भिन्न का अंश x है, हर y है। माना भिन्न का अंश x है, हर y है। देखिए माना अंश x है और हर y है, तो भिन्न का क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। चलिए देखिए, अंश को हमने x माना, हर को y, यानी x बटे y हमको निकालना है। x का मान निकालना है, y कहीं पे रख देना। जैसे देखिए 3 और 5 निकाले हैं। फिर पहली शर्त उठाइए, यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें। कहाँ, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो 1 में बदल जाती है। लगा दीजिए सर, अंश x बटे y आपका भिन्न है। अंश में चलिए 1 जोड़िए, हर में 1 घटा दीजिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 में बदल जाती है। देखिए 1 में नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिर्यक गुणा मारेंगे। क्या मारेंगे, तिर्यक गुणा। x एकम x, 1 एकम 1, y एकम y, माइनस एकम माइनस। ठीक, तो ये +1 उधर जाएगा तो -1, प्लस y इधर है तो -y, x माइनस y बराबर -1, -1 कितना हो, -2। समीकरण 1। पहला समीकरण आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण मिल गया। अब आप दूसरी शर्त उठाएंगे। दूसरी शर्त में क्या बोला है, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो चलिए पहले तो भिन्न उठा लीजिए। भिन्न क्या है, x बटे वाई। भिन्न क्या है, x बटे वाई। यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो देखिए x बटे वाई, केवल हर में जोड़ने के बोला था। देखिए हर में जोड़ दिए, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 में। अब आप तिर्यक गुणा मारिए, 2x एकम 2x, y एकम y, 1 एकम 1, प्लस y इधर है माइनस y बराबर 1। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 मिल गया ना। समीकरण 1 ये है, 2। अब इन दोनों को उठा के आप विलोपन भी लगा दीजिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 2 को हमने उठा लिया। तो 1 क्या है मेरे भाई, देखिए x माइनस वाई बराबर -2, 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। हमने क्या है, विलोपन बताया कि समीकरण को एक जैसे बनाने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए y एक जैसे हैं, तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है, चिन्ह। देखिए ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस घटाने पर, तो 2x यहाँ पर कर्जा है, 2 में x गया तो 1 x बचा। ठीक, अब माइनस बाई माइनस बाई यहाँ है, प्लस बाई क्या हो गए, कट गए, 0 बचा। -2 -3 कर्जे में है तो -3 हो गए, तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 3। अब इस x के मान को आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो y का मान निकालेगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर -2, x का मान कितना है अभी भी निकाले हैं, 3 ताज़ा। ठीक, ये -3 उधर गया, ये +3 उधर गया -3, और ये -2, तो -2 -3 -5, ये माइनस वाई उधर है, माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना आया, 5। तो आपका x 3 आया, वाई 5। तो हमको भिन्न निकालना है। क्या निकालना है, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश देखिए x हर वाई, तो देखिए अंश का मान 3, ये तथा भिन्न 3/5 है। ठीक, भिन्न क्या है, 3/। अब आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये दूसरे का दूसरा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व मतलब कब की बात कर रहा है, पहले की बात। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है। कितनी, 5 वर्ष पहले, यानी अगर 2026 चल रहा है तो 5 साल में 2021 की बात कर रहा है। ठीक, फिर क्या बोलता है, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद मतलब 2026 चला तो 36 की बात कर रहा है। तो 2036 में नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी है। 5 साल पहले कितनी गुनी थी, 3 गुनी, और 10 वर्ष बाद कितनी है, 2 गुनी। तो नूरी की आय निकालना है, नूरी की आज की आय और बाद की आय, मतलब नूरी की वर्तमान आय पूछ रहा है, नूरी और सोनू की। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना नूरी की आय x वर्ष है। ठीक, माना नूरी की वर्तमान आय, किसकी, नूरी की वर्तमान आय x वर्ष है। x वर्ष है। ठीक, और सोनू की वर्तमान आय y वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आय इसकी x मान लेते हैं, इसकी y वर्ष है। ठीक, सोनू की आप x मान लीजिए, इसकी y मान लेते हैं। ठीक, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार
प्रश्न वाला क्या कह रहा है, चूंकि 5 वर्ष पूर्व, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पहले यानी माइनस, बाद यानी प्लस, पहले यानी माइनस। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु से, किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु से, सोनू की आयु से कितना है, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पहले तो नूरी आज x साल की है, अब बाई सोनू है। नूरी x है, बाई क्या है, सोनू है। ठीक, नूरी x, बाई सोनू। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, देखिए 3 गुनी है। तो ये प्रेजेंट की ना बात है, यहाँ पे लिखा है वर्तमान आयु x बाई है, नूरी x है, बाई सोनू। अब 5 वर्ष पूर्व बोला है, क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पहले मतलब घटाना है। अगर आज आप 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के थे, 5 साल पहले आप कितने साल के थे, यानी आज अगर आप 20 के 5 साल पहले कितने के थे, आप बोलेंगे 15, 15 नहीं, 20 माइनस 5 बराबर 15। क्या बोलेंगे, 20 माइनस 5 बराबर 15। अगर आज आप 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कैसे निकालेगा, आपने डायरेक्ट बता दिया 15, तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी 15 आ गया, 15 कैसा है, 5 साल पहले तो 5 को आपने घटाया है। ठीक, अगर आप x साल के आज है तो 5 साल पहले क्या होंगे, 5 घटाएंगे तो x माइनस 5। उसी प्रकार x साल का कौन है, नूरी है, तो 5 साल पहले x माइनस 5। ठीक, ये x माइनस 5 क्या हो गई, नूरी की आय। इसी प्रकार 5 साल पहले सोनू भी बाई माइनस 5, नूरी कितना x माइनस 5, ये कितना है x माइनस ये। ठीक, बाद बोलेगा जोड़ेंगे, अगर पहले बोलेगा तो घटाएंगे। ठीक, फिर क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है। कौन, नूरी की आय सोनू की आय की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कौन, ये 3 गुना है, कौन 3 गुना है, ये किसके, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है, ये इसके आय की 3 गुनी है। तो आप इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 3 का गुणा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। चलिए देखिए, x माइनस 5 कितना, x माइनस 5, 3 बाई 1 कम, 3 बाई, ये 3 पचे 15, इसका इससे, इसका इससे। ठीक, x ये प्लस 3 बाई इधर है तो माइनस 3 बाई। ठीक, ये माइनस 15, माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5। आप x को एक तरफ करेंगे, बाई को एक तरफ, x माइनस 3 बाई बराबर 15 में 5 गए माइनस 10, समीकरण 1। बड़े वाले का चिन्ह 10, 15 में 5 गए माइनस 10। ठीक, आपका समीकरण 1। अब आप दूसरी शर्त उठाएंगे। दूसरी शर्त में देखिए क्या बोला है, पुनः है, दूसरी शर्त में बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल आगे 2036 की बात करा है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय, किसकी, नूरी की आय सोनू की आय की, किसकी, सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। कितनी गुनी है, 2 गुनी है। ठीक, तो चलिए आ जाइए। अब इसलिए देखिए 10 वर्ष बाद, यानी अगर आप 20 साल के आज हैं तो 10 साल बाद कितने के होंगे, आप डायरेक्ट 30 बताएंगे, जबकि डायरेक्ट 30 नहीं होता है। कैसे आप जानेंगे 30 हुआ, तो इसमें 10 जोड़ेंगे, तो 20 10 30। अगर आप x साल के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने के होंगे, x प्लस 10 के। उसी प्रकार 10 वर्ष बाद नूरी की आय, तो नूरी आज x की है, 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार सोनू की आय, तो सोनू में भी 10 जोड़ दीजिए, तो सोनू कितने साल का है, 22 का, तो इसमें 10 जोड़ दिए, 10 बात की बात कर रहा है।
तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी है। ये 2 गुनी है ना, तो इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। जो कम ये है 2 गुना, तब इसमें 2 गुणा करना पड़ेगा। 2 गुना का मतलब जैसे 16 साल का है या 8 साल का है, तो देखिए 10 साल पहले सोनू की आय नूरी की आय की 2 गुना, 2 गुना है ना, तो अगर आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, 16 बराबर 16, ठीक, 16 बराबर 16। इसलिए हमने 2 का गुणा, जो गुना है उसको नहीं करना, जो कम पड़ रहा है उसको करना है, ठीक। तो चलिए तेरे ये गुणा मारिए, x + 10 उतर आया, ठीक, 2x 2 बाई 1 कम 2 बाई प्लस हम भी प्लस 2 दाहम 20, 2 दाहम 20, ठीक, x उतर आया, ये -2 बाई इधर आया तो +2 बाई इधर आया तो -2 बाई, ठीक, ये आपका 20 + 10 उधर गया तो -10, ठीक, x - 2 बाई बराबर 20 में 10 गए 10, समीकरण 2, ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2 उतर आया। हमने इस समस्या को 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना दिया, समीकरण 1 समीकरण 2। अभी समीकरण 1 2 को आप किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से, x y के मान के। तो समीकरण 1 एवं 2 से, कहाँ से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 2 को उठा लीजिए, कहाँ है, x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10, उठा लीजिए। तो कितना है देखिए, x - 3y बराबर -10, दूसरा क्या है मेरे भाई, x - 2y बराबर 10, ठीक। अब आप इनको काटना है, एक पद को विलुप्त करना है, एक पद को आपको क्या करना है, विलुप्त। विलुप्त करने के लिए देखिए एक जैसे है ना, तो गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। जब यहाँ राशियाँ अलग अलग होती है तब हम गुणा भाग करते हैं, बोलते हैं कि समीकरण में इसका गुणा करने पर यहाँ एक जैसे नहीं है तो गुणा नहीं करना है। अब आपको चिन्ह बदलना है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, उल्टा करना है, ये प्लस है तो माइनस। अब बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक। अब धन x ऋण x, ये धन है ऊपर वाला, ये माइनस, धन x ऋण x गए, ठीक, एक पद विलुप्त हो गया। विलोपन भी चल रहा है ना, कौन सा भी चल रहा है, विलोपन भी, एलिमिनेशन मेथड, टैक्स कट गया। अब देखिए 3 बाई कर्जा है, यहाँ 2 बाई है, ठीक, 3 बाई, यहाँ धन 2 बाई, ये वाला नहीं देखना है। 3 बाई में 2 बाई गया तो कितना बचा, 1 बाई, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, किसका चिन्ह, बड़े वाले का। 3 बाई कर्जा था, 2 बाई भर दिया तो 1 बाई, -10 यहाँ -10, तो 10 रुपये कर्जा, 10 रुपये तो -20 रुपये कर्जा, ठीक, माइनस माइनस क्या हो गए, कट गए। तो बाई का मान कितना आया, 20, भाई का मान कितना आया, यानी सोनू कितने साल का है, 20 साल का है। सोनू कितने साल का है, 20। अब आपको क्या करना है, नूरी की आय निकालना, x। तो इस बाई के मान आप कहीं भी रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखिए, समीकरण कहाँ है, x - 3y बराबर -10, ये आपका समीकरण 1 है, ठीक। x - 3y बराबर -10, इसमें आपको बाई का मान रखना। तो x उतर आया ना, तो 3 गुणे बाई का मान कितना है, 20, बाई का मान कितना है, 20 - 10, ठीक। x - 20 त्याई 60, 3 गुणे 10, 3 दूनी 26 त्याई 60 बराबर -10, ठीक। x - 10, ये ऋण उधर गया तो कितना हो गया, धन 60, कितना हुआ, धन 60। x बराबर 60 में 10 गया कितना बचा, 50, 10 कितना बचा, 50। तो x का मान कितना है, 50, बाई का मान 20, यानी नूरी 50 साल की है और सोनू कितने साल का है, 20 साल का। नूरी कितने साल की है, 50 साल की है, सोनू कितने साल का है, 20 साल का है। अब उत्तर की जाँच करना तो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय, 5 वर्ष पूर्व यानी 45, ठीक। 5 वर्ष सोनू का है कि 3 गुना है, तो 20 में 3 गए 15 × 45, उत्तर की जांच भी हो गई, ठीक। यहाँ से उत्तर की जांच भी हो गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है और 10 वर्ष बाद नूरी की आय सोनू की 5 गुनी है। तो नूरी की वर्तमान और नूरी और सोनू की वर्तमान आय पूछा था, हमने क्या मान लिया है कि दोनों की वर्तमान आय x और y वर्ष है, ठीक। नूरी की हम कितना मान लिए हैं, नूरी की वर्तमान आय x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आय y वर्ष मान लिए, ठीक। तो जब हमने अब पहली कंडीशन, 2 प्रकार के शर्त की, शर्त 1 शर्त 2, पहले आप शर्त 1 को उठाएंगे। शर्त 1 क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है। ये देखिए 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व बोलेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, पूर्व यानी घटाना, पश्चात यानी जोड़। तो
5 वर्ष पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5। नूरी x है, नूरी कितना है तो 5 घटा दिए। सोनू कितना है, सोनू कितना है भाई, तो सोनू में 5 घटा दिए। अब ये कैसा है, नूरी सोनू से 3 गुनी है, 3 गुनी है ना, तो आप सोनू में 3 का गुणा करेंगे, किसमें गुणा करेंगे तब ना दोनों बराबर होंगे। तो ये देखिए x माइनस 5, 3y कम 3y, 3 5 15, धन 3y इधर आया माइनस 3y, माइनस उधर गया प्लस, 15 में 5 गए माइनस 10, बड़े वाले का चिन्ह, ये समीकरण 1। फिर क्या बोला कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी है। ठीक, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो ये देखिए 10 वर्ष बाद, तो बाद बोला है तुमको जोड़ना पड़ेगा, बाद बोला है क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए x प्लस 10 y प्लस 10, अब ये 2 गुना है, यहाँ पे बोला है 2 गुनी कौन है, नूरी है। कौन है, नूरी। तो देखिए नूरी 2 गुनी है ना, तो सोनू में 2 का गुणा कर देंगे। x प्लस 10, 2y कम 2y और 2 दाहम 20, 2y कम 2y 2 दाहम 20। ठीक, x प्लस 10 उतर आया, 2y कम 2y 2 दाहम 20। ठीक, 2y इधर आया तो माइनस 2y, धन 10 उधर गया तो माइनस 10, 20 में 10 गया कितना बचा 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। ठीक, अब आप समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक पद को विलुप्त करते हैं। जब एक पद एक जैसे नहीं दिखते तो हम गुणा भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक पद एक जैसे दिख रहे हैं, नए x, तो गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप गुणा भाग नहीं करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, उठा लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 एवं 2 से ये देखिए 1 2 को हमने उठा लिया। अब हम सबका चिन्ह बदलेंगे, क्या बदलेंगे, चिन्ह। यहाँ धन कुछ नहीं है तो धन, तो धन को उल्टा माइनस, यहाँ माइनस को उल्टा प्लस, अब यहाँ धन छिपा, धन को उल्टा माइनस, धन x ऋण x में x गए 0 गया x, एक पद विलुप्त हो गया, विलोपन विधि। दूसरा देखिए माइनस 3y धन 2y, नए वाला चिन्ह देखना है। तो माइनस 3y में 2y के गए कितना बचा, 1y, वो भी कर्जा, बड़े वाले का चिन्ह। अब माइनस 10 रुपये कर्जा, माइनस 10 माइनस 20, ये माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना आया 20, y का मान कितना आया 20। ठीक, अब y का मान 20 आया, आपको x का मान निकालना है। तो इस y के मान को आप कहीं भी रख देंगे तो x का निकालेगा, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 उठाइए, कहाँ है, ये है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x उतर आया, 3 उतर आया, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, y का मान अभी भी निकालें ताजा ताजा 20, तो 20 तिहाई 60, ये ऋण 10, माइनस 60 उधर गया प्लस 60, 60 में 10 गया कितना बचा 50, तो x मान कितना बचा 50, x मान कितना आया 50। अतः जरूर लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आय 50 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आय कितना है 20 वर्ष है। ठीक, तो प्रश्न थोड़ा घुमा के बोला है, लेकिन आपको समझना है, जब पूर्व बोलेगा तो आपको घटाना है, जब पश्चात बोलेगा तो आपको जोड़ना है। और जो जितने गुना है तो उसको नहीं देना है, जो नहीं है उसको देना है। जैसे बोला कि नूरी 3 गुना है, कौन, नूरी, तो नूरी को आप 3 का गुणा नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, सोनू में करेंगे, इसमें करेंगे सोनू में। ऐसी प्रकार फिर दूसरे कंडीशन में भी क्या बोला था कि नूरी सोनू के 3 गुना है, कौन, नूरी, तो आपको सोनू में 2 का गुणा करना है। तो आपको एक समीकरण 1 मिलेगा, समीकरण 2, उन दोनों समीकरणों का आप क्या कर देंगे, सरल कर देंगे, किससे, विलोपन विधि से, तो x y का मान निकल आएगा। इस प्रकार से आप दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ गए हैं। पहला प्रश्न हमने बता दिया है भिन्न वाला, दूसरा नूरी और सोनू वाला। तो इसको आप एक बार अपने हाथ से लगाइए, अच्छे समझिए, पहले प्रश्न को एक बार लिखिए। कोई भी प्रश्न को, कोई भी उत्तर अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक बार प्रश्न को जरूर पढ़िए, एक बार अपने हाथ से प्रश्न को लिखिए। लिखने से बहुत ज़्यादा होता है। गणित की डिफिनीशन होती कुछ नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि गणित का मीन्स क्या है, प्रैक्टिस। जितना अधिक आप गणित को अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से आपसे किसी भी फील्ड में आपसे भी आप जाएंगे। अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। 3 प्रश्नों को आप पहले एक बार लिखिए, फिर इनके उत्तर को सॉल्व करिए। जब तक इनको आप अपने हाथ से नहीं लगाएंगे नहीं बनेगा। आप एक नोट्स बना लीजिए, नोट में इनको अभ्यास करिए। हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमने बताया है कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर, ये 3 चैप्टर चला है,
फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को आपको पीडीएफ के रूप में 1 बाय 1 क्लासेस मिलेंगी, लेकिन नोट्स का आपको 100 रुपये चार्ज है। अगर आप नोट्स को लिंक को आपको शेयर कर देगा ना, पर लिंक शेयर करेंगे तो आप वहाँ पे 100 रुपये पे कर देंगे, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फिर उनके प्रैक्टिस सेट, उनके अभ्यास भी आपको मिलेंगे कि कैसे प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं, उनको भी आपको अभ्यास करके पूरा अच्छे से बताया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 20 में।